कौन बनेगा करोड़पति का एक मोमेंट ऐसा वायरल हुआ कि सोशल मीडिया पर ये एकदम तबाही मचा रहा है। दरअसल कौन बनेगा करोड़पति यानी केबीसी में एक बच्चा पहुंचा था जिसका नाम है इशित भट्ट। और इशित भट्ट बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से सारे सवालों का जवाब देता रहता है। हालांकि बस 3-4 ही प्रश्न किए गए होते क्योंकि 5वां प्रश्न तो ऐसा था जहां से ही ये मोमेंट वायरल हुआ। अब उसने 4 प्रश्नों के जो उत्तर दिए बहुत ही फटाफट तरीके से दिए और बिना ऑप्शंस के दे रहा था। उसे इतना कॉन्फिडेंस था कि उसका जवाब सही होगा। भोजन आमतौर पर सुबह खाया जाता है। सर ऑप्शन के बिना बोल रहा हूँ ब्रेकफास्ट। ओके लॉक करो, बी ब्रेकफास्ट लॉक। खेल की शुरुआत में शतरंज के बोर्ड पर कितने राजा होते हैं? सर ये भी कोई पूछने का सवाल है? 2 ही राजा होते हैं। 2 ही राजा होते हैं ना? 2 ही राजा होते हैं। बताओ। ऐसा ही हुआ उसके साथ 5वें प्रश्न में। 5वां प्रश्न था, बिग बी यानी अमिताभ बच्चन सामने बैठे थे और उन्हें पूछा कि वाल्मीकि रामायण के प्रथम कांड का नाम क्या है। बच्चे ने ऑप्शन मांग लिया क्योंकि 4 प्रश्नों में ऑप्शंस नहीं मांगे जाते। बिग बी हैरान, अरे हाँ क्यों ऑप्शंस क्यों? और ऑप्शंस तो दिए जाते क्योंकि केबीसी का रूल है। ऑप्शंस दिए गए और उस ऑप्शन में वो बच्चा नर्वस हो गया क्योंकि उसे इस प्रश्न का उत्तर नहीं पता था। उसने बताया अयोध्या कांड, जो कि गलत जवाब था। सही उत्तर होता बाल कांड। आप ही नहीं है होशियार, ये भी बहुत होशियार है। अरे ऑप्शन डालो। हाँ डालते हैं भैया। सर बी अयोध्या कांड को अच्छी तरीके से लॉक किया जाए। लॉक कर दें? लॉक कर दो। सर एक क्या उसमें 4 लॉक लगा दो, लेकिन लॉक करो। बहुत जोर से बोल रहा था। अरे लॉक करो। अब ये जो मोमेंट हुआ यहीं से इतनी रीलें कटने लगी और सोशल मीडिया पे बच्चा वायरल हो गया क्योंकि इसका तरीका जो है बोलने का और जो ये प्रश्न पहले प्रश्न से करता आ रहा था, इसे तो ऐसे भी कह देता है। बिग बी से यानी अमिताभ बच्चन से कहा था कि नहीं मुझे तुम रूल्स मत समझाओ, मुझे रूल सारे पता है, सीधे प्रश्नों पे आओ। मेरे को रूल्स पता है, इसीलिए आप अभी मेरे को रूल समझाने मत बैठना। अच्छा। कौन सा? तो कुछ मिनटों के अंदर ये सारा जो खेल था वो समाप्त हो जाता है। अब यहाँ से 2 तरीके के लोग निकल के आते हैं। एक ऐसे जो बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ ठीक है बच्चे ने कोशिश की, पर उसे कुछ लोग ट्रोल भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट था और इसमें थोड़ी मैनर नहीं थी, यानी संस्कार की कमी थी। माँ बाप ने इसे संस्कार नहीं दिए। कुछ लोग इसे 6 पॉकेट सिंड्रोम से पीड़ित बता रहे हैं। 6 पॉकेट सिंड्रोम क्या होता है हम बताते हैं। 6 पॉकेट सिंड्रोम एक ऐसा बच्चा हो जो केंद्र में हो और जिसके आसपास उसके मम्मी पापा, दादी दादा, नाना नानी, मतलब 6 लोग के बीच में एक ही बच्चा हो और उसी पर सारे केंद्रित हों, उसकी सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हों, वो जो भी मांगता है उसे मिलता है और उसकी बातों को ही सही मान लेते हैं। और ऐसा ही वो आके केबीसी में रिएक्ट कर दिया, ऐसा कुछ लोगों का कहना है। हालांकि हम इस बात की पुष्टि नहीं करते हैं और ना ही हम कह रहे कि वो 6 सिंड्रोम से पीड़ित है। हालांकि जब ये बच्चा वायरल हुआ कुछ लोगों ने कहा कि इसे वाल्मीकि रामायण का प्रथम कांड का नाम नहीं पता है। कैसे नहीं पता था? हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको खुद को नहीं पता था कि वाल्मीकि रामायण में कितने कांड होते हैं। वाल्मीकि रामायण में कुल 7 कांड होते हैं। पहला कांड है बाल कांड, दूसरा कांड है अयोध्या कांड, तीसरा कांड है अरण्य कांड, चौथा किष्किंधा कांड, 5वां सुंदर कांड, 6वां लंका कांड या युद्ध कांड और 7वां जो कि अंतिम कांड है उत्तर कांड। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको रामायण और रामचरितमानस दोनों के बीच का अंतर भी नहीं पता। अब बात करते हैं बच्चा जवाब क्यों नहीं दे पाया, उसे उत्तर क्यों नहीं पता था जबकि वो तैयारी से आ रहा होगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है आज की, वहां पे धार्मिक शिक्षा और सांस्कृतिक शिक्षा पे बहुत ही कम फोकस किया जाता है। एक ये बड़ा कारण मुझे लगता है कि इस बच्चे को सिखाया नहीं गया होगा या फिर उसके स्कूल में ये सारी चीजें नहीं पढ़ाई जाती होंगी कि आमतौर पे होता है। इस कारण से वो बच्चा शायद इस प्रश्न का उत्तर नहीं जानता था। दूसरा ये भी हो सकता है कि वो बच्चा इतना नर्वस रहा हो क्योंकि बहुत सारा प्रेशर होता है उस टाइम पे, क्योंकि ये टीवी पे आ रहा है, शायद इसलिए गलत हुआ हो। बच्चे ने सोशल मीडिया को 2 भागों में बांट दिया है। एक है जो इस बच्चे को सपोर्ट कर रहे हैं, एक है जो इस बच्चे को हेट दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि वो मैच्योर, छोटा बच्चा है, अभी मैच्योर नहीं है। पर जो मैच्योर लोग हैं वो इमेच्योर वाली हरकतें कर रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस बच्चे के बारे में? आप अपनी राय हमें कमेंट में दीजिए। ऐसी और वीडियोस के लिए राज भारत के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार, जय हिंद।